we were discussing that why it is important to follow all the guidelines given by the Google, right? See, why we are developing, why we are creating the website the way we are creating right now, right? अभी जो हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं by considering several factors, for example responsiveness, the SSL certificate, then how the layout should be, and many other things, because it has been said, it has been it has been instructed to us by the Google. ठीक है, गूगल ने हमें कहा है कि भाई देखो, आपको अगर हमारे सर्च इंजन में अगर आपकी वेबसाइट अपीयर करानी है, राइट, एट वेरियस पोजीशंस, then you need to follow certain guidelines, right? And if you don't follow that, then you will lose rankings, right? So it becomes very important, it becomes very important to follow the guidelines of Google. And why, see, why is that? I am only referring the Google, right? No, but not other search engines. मैं गूगल का ही रेफरेंस क्यों आपको दे रहा हूँ कि भाई गूगल की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, गूगल की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, राइट? व्हाट अबाउट अदर सर्च इंजिन्स? ऐसा भी क्वेश्चन होना चाहिए ना. सो सर सी, मैं वही पूछ रहा था कि दूसरे सर्च इंजिन की गाइडलाइन अलग होती है, दूसरे दूसरे सर्च इंजिन्स की गाइडलाइंस भी अलग होती है कि सेम ही होनी चाहिए, सेम ही होती है? सी, नहीं, सी, ऐसे सेम नहीं होती, बट यस, जो कोर फैक्टर्स है, जो कोर रैंकिंग फैक्टर्स है, वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, राइट? बट काफी काफी जो गाइडलाइंस है वो सेम नहीं भी है, राइट? याहू के लिए अलग है, गूगल के लिए अलग है, राइट? बट मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट डेवलपर फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ गूगल. ठीक है, तो ऐसा क्यों है? गाइडलाइंस देखो, कई सारी गाइडलाइंस सेम है, राइट? और कई सारी गाइडलाइंस ऐसी है कि जो याहू की अलग है, गूगल की अलग है, दूसरे सर्च इंजिन की अलग है, राइट? तो ऐसा क्यों है? एंड व्हाई इज इट दैट एवरीबॉडी फॉलोज द गाइडलाइंस गिवन बाय द गूगल? ऐसा क्यों है? सर क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजिन है, राइट? गूगल इज द dominant player in the search engine field, right? So that is the reason why everybody follows the guidelines given by the Google. And see, let me show you the one data in the form of chart कि भाई गूगल का और अदर सर्च इंजिन्स का मार्केट शेयर कितना है, राइट? सो एज यू कैन सी, सर्च इंजिन मार्केट शेयर एज ऑफ जुलाई 2011, ये 2011 का है, राइट? वेरी ओल्ड एक्चुअली, बट अभी तो एक्चुअली इससे भी गूगल का मार्केट शेयर काफी इंक्रीज होगा. ठीक है, देखो 2011, जुलाई 2011 में गूगल का मार्केट शेयर था 65.1%, राइट? याहू का था 16.1%. माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग। यस, बिंग। एग्जैक्टली, बिंग, राइट? बिंग, ask.com, aol.com. ठीक है, इसमें देखो अभी क्या हुआ होगा कि चेंजेस काफी सारे हुए होंगे. सी, लेट मी शो यू द करंट स्टेटिस्टिक्स, राइट, फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ, राइट? कि भाई करंट स्टेटिस्टिक्स हमारे अभी क्या है, राइट? सो लेट मी शो इट टू यू. मार्केट शेयर ऑफ सर्च इंजिन्स. हाँ, see, right now the market share as of 1st January 2020, right, uh, is like this कि भाई गूगल का जो मार्केट शेयर है वो है 92.54%, बिंग 2.44%, याहू 1.64%, एंड बाइडू, राइट, 1.08%. और भी है, राइट? मतलब टॉप 10 होंगे आई थिंक. But as you can clearly see, right, Google is the dominant player.
व्हेन इट कम्स टू सर्च इंजन, क्योंकि वो काफी काफी बार मतलब इवोल्व हुआ है, राइट? इवोल्व इन द सेंस, सी, हाँ ये भी एक क्वेश्चन मुझे आपको पूछना था, दैट आई विल आस्क, राइट? बट फर्स्ट लेट अस लुक एट द फिगर। देखो ये इसमें कैसा होता है पता है, ये फिगर कैसे कलेक्ट होता है कि एक कोई पर्टिकुलर एक फॉर्म होती है, राइट? वो खुद के हिसाब से रिसर्च कराती है कि भाई कौन सा सर्च इंजन है वो ज्यादा पॉपुलर है, एंड इट विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द आईएसपीस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से वो डेटा परचेज करते हैं, या फिर एनालाइज करने के, हाँ मतलब परचेज ही करते हैं, राइट? देन दे विल एनालाइज कि भाई आईएसपी से जो डेटा आया है, आईएसपी राइट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वहां से वो डेटा सब परचेस होता है कि भाई कौन से कंट्री में कौन सा सर्च इंजन पॉपुलर है, एंड वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन है, लाइक दैट। ठीक है, आप चाइना में जाओगे तो चाइना में बाइडू सर्च इंजन पॉपुलर होगा, वहां पे गूगल अलाउड ही नहीं है। सो इट इट डिपेंड्स अपॉन दी इट कंट्री वेर यू आर लिविंग इन। ठीक है, यूएस में भी गूगल ही होगा ऑफ कोर्स, राइट? रशिया में अलग होगा, देन चेक रिपब्लिक में कोई और सर्च इंजन पॉपुलर होगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, राइट, इन दी अपकमिंग लेक्चर्स, क्योंकि वो कंट्री स्पेसिफिक सर्च इंजन का भी एक क्वेश्चन है, so that we'll see, right? But right now as you can see, Google is having the more than 90% of market share. Then comes Bing, then comes Yahoo, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, Sogo, इको एशिया। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सर्च इंजन है इको एशिया। ये पता है क्या करता है? एनीबॉडी नोस? चलिए नहीं पता होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप सर्च इंजन वर्ल्ड में अभी नए नए हैं, सो आपने कभी ऐसे फोकस नहीं किया होगा, सो यू माइट नॉट बी नोइंग दिस। इको एशिया बहुत ही एक्चुअली सर्च इंजन विद दी नोबल कोज, राइट? इको एशिया। हाँ, सी द सर्च इंजन दैट प्लांट्स ट्रीज, राइट, बेस्ड इन जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी। हाँ, ये इसका प्रॉफिट शेयर है, मतलब अगर आप ये सर्च इंजन यूज करोगे, राइट, तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट वो कैसे स्पेंड करेंगे, ये इको एशिया सर्च इंजन, ये ट्रीज प्लांट करेंगे, राइट? सी यहाँ पे आपको दिख रहा ही होगा, राइट, कि इको एशिया यूजेस द एड रेवेन्यू फ्रॉम योर सर्चेस टू प्लांट ट्रीज, राइट, वेयर दे आर नीडेड द मोस्ट। ठीक है, but the thing is, it they are not providing us the as accurate information, as relevant information as the Google। समझ में आ रहा है? आप भले ही नोबल कोर्स कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, राइट, बट आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से गूगल जितनी अच्छी मिलेगी, राइट, दैट इज क्वेश्चनेबल। ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, राइट, but you need to have the relevant information with you when you use the search engine। ठीक है, तो ये मतलब काफी सारे सर्च इंजन है, नेवर है, नेवर अगेन अ कंट्री स्पेसिफिक सर्च इंजन, राइट, नेवर या नाविर, व्हाटएवर। साउथ कोरियन सर्च इंजन, हाँ, राइट, क्योंकि साउथ कोरिया में देखो ऐसा है कि डू यू नो ये क्यों ऐसे कंट्री स्पेसिफिक है, नेवर? साउथ कोरियन में सब यही क्यों यूज करते हैं, नेवर सर्च इंजन? एनी एनी? लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज की वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज सी साउथ कोरियन जो लोग है वो लोग इंग्लिश में बहुत कच्चे हैं। एक्चुअली कच्चे नहीं है, दे डोंट केयर अबाउट दी इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा है ही नहीं उसके दिमाग में कि भाई आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए जैसे हमारे यहाँ पे है। हाँ, यस, एनीबॉडी इज सेइंग समथिंग? देशभक्ति सर। सी नॉट देशभक्ति, ये भी नहीं है, राइट? एक मतलब थोड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है कि भाई हमें जो आता है उसी में हम डेवलपमेंट करेंगे, उसी उसी लैंग्वेज को हम एज अ टूल यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। जिसको काम है वो हमारे पास आए, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वी आर दी इंटेलिजेंट पीपल,
So why do we rely on some foreign language for the development? राइट, तो एक्चुअली सभी कंट्री का ऐसे ही होना चाहिए ना कि भाई जो आपकी जो यू नो मदर लैंग्वेज एक तो नहीं बोल सकते बट नेशनल लैंग्वेज, यस लेट्स से, या एटलीस्ट वर्नाक्यूलर लैंग्वेज वो आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है कि भाई नेवर सर्च इंजन है वो कोरियन लैंग्वेज में बना होगा, ठीक है, उसमें ही बना होगा, तो दे डोंट केयर अबाउट एनी अदर सर्च इंजन, राइट। सो देखो वो कहाँ पे है अभी, राइट। पता है कौन सी मोबाइल कंपनी ओरिजिनेट होती है साउथ कोरिया से? सैमसंग। एग्जैक्टली, सैमसंग। देन कार कंपनी कौन सी है जो वहां से ओरिजिनेट हुई है? किया। किया? अरे श्योर? आई नो कि यस, हुंडई वहां की है। अच्छा, किया भी वहां भी किया है, भी वहाँ ओके किया। ओके। हाँ। ओके फाइन। सो यस, हाँ, तो ये है मार्केट का मार्केट शेयर ऑफ डिफरेंट सर्च इंजिन्स, ठीक है। So as we can see, Google is the most popular search engine around the world, right? Except for the few countries, right? 6 या 7 कंट्री ऐसे है जिसमें वो गूगल पॉपुलर नहीं है, ठीक है। अदर देन दैट, in each and every country, right, Google is the dominant player. So we need to follow the guidelines given by the Google, right? Not every guideline, but major guidelines. So that is the thing. And see, whenever see, now the yes, जो मुझे क्वेश्चन पूछना है वो मैं अभी आपको पूछ लेता हूँ कि भाई ये गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है, सी व्हाई गूगल इज अहेड ऑफ अदर सर्च इंजन? ऐसा गूगल ने क्या किया कि वो इतना पॉपुलर हो गया? कुछ तो किया होगा ना उसने। सो व्हाट इज द थिंग दैट दे डिड so that they Sir, got accurate results. accurate results? Yes, they are having the large amount of data, ठीक है, ये तो एक बात है, सही है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट कंट्रीब्यूट्स टू द गूगल्स सक्सेस। हाँ, दूसरा कोई फैक्टर है कि जो उसे सक्सेसफुल बनाने में काम आया? सर हाई राइट, क्वालिटी। हाई क्वालिटी मतलब कैसे? सर सर नो रिजल्ट जो ये लोग को प्रोवाइड। हाँ, मतलब वो आ गया इसमें इसमें सी, ओके फाइन। Different वन ऑफ द, languages. हाँ, यस, आई मिस दैट, राइट, जो अभी लास्ट वो गर्ल ने Different बोला। languages. Different languages, not exactly, right. See, they are providing relevant content, right? Relevant content कि जो आपको चाहिए वही दिखाएगा, राइट। कोई मतलब आपने ऐसे ऐसा नहीं होगा कि आपने म्यूजिक रिलेटेड सर्च किया और लेट्स से एकेडमिक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी, राइट, ऐसा नहीं होगा, राइट, कि कोई और इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, और कोई अलग ही इंफॉर्मेशन आपको दिखा दी, ऐसा नहीं होगा। सो दे विल ऑलवेज शो यू दी रेलेवेंट कंटेंट और लेट्स से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो क्या दूसरे सर्च इंजन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिखा दे? दैट इज द क्वेश्चन दैट शुड अराइज, राइट। दूसरे भी सर्च इंजन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही सर आपको दिखाएंगे, राइट, ऐसा नहीं सर है। दिखाते पर मोर यस, एक्यूरेट गूगल है। मोर एक्यूरेट, हाँ, यस एग्जैक्टली, मोर एक्यूरेट इज गूगल। और देखो अभी पता है कैसा हो गया है कि शायद मतलब सी दिस इज गिवन इन द बुक, आई एम नॉट सेइंग दिस इज गिवन इन द बुक कि अभी गूगल है वो इस पोजीशन पे पहुंच गया है, राइट, कि अगर वो कुछ गलत भी दिखाएगा ना, ठीक है, फिर भी जो द पीपल वो वही सर्च इंजन यूज करेंगे। Yes, this is one of the very brief point that has been explained in the book, right? कि Google अभी इतना आगे निकल गया है, right, compared to its competitors, कि
अभी लोग गूगल को ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि भाई गूगल जो दिखा रहा है ना वो सही होगा. एक्चुअली दिस इज नॉट द सिचुएशन, राइट? ऐसा नहीं है एक्चुअली, यू नो. See, shall I show you the some truth कि the information provided by search engine is not always reliable. एक्चुअली इसमें पूरा एक विकिपीडिया पे पेज है, राइट? सी, ये मोज ने एक आर्टिकल लिखा है. सी, 7 reasons why search engines don't return relevant information, राइट? और देखो काफी बार ऐसा होता है कि व्हेन यू आर इनटू द रिसर्च, रिसर्च, तो वहां पे आपको गाइडलाइंस दी गई होगी कि भाई नेवर रिलाई द इंफॉर्मेशन, नेवर रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू बाय द सर्च इंजन. आप उसी को एक बेंचमार्क कंसीडर करके यू कैन नॉट जंप ऑन टू द कंक्लूजन इन योर रिसर्च, राइट? ऐसा है. तो because see these all are the information collected by the software itself, right? ये सब information है that has been collected and arranged and ranked by the software, right? It's not edited or let's say organized by the humans, right? अगर humans का role इसमें होता in the process of data collecting, arranging and ranking of this data, then it could be reliable. But right now it has been completely handled by the software, right? So this information is not reliable, right? Especially in the field of the research, you cannot rely the data that has been presented to you by the search engine. Okay, नहीं है, right? समझ में आ रहा है? So मतलब ऐसे देखो आर्गुमेंट कई बार ऐसे होता है हमारे साथ कि भाई यू नो वी फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्च इंजन एंड देन वी स्टार्ट आर्ग्यूइंग विथ अवर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि भाई देखो ये है गूगल ने दिखाया है, बट वो हर एक बार सच नहीं होता, ठीक है? सो ये भी एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, राइट? हाँ, तो देखो गूगल ने सबसे बढ़िया काम क्या किया है पता है? कि दे हैव इन्वेस्टेड a lot of money in understanding users behavior, right? कि भाई यू नो काफी सारे लोग सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं काफी सारे लोग, राइट? तो वो कैसे सर्च इंजन के साथ बिहेव करते हैं, राइट? हाउ दे आर यूजिंग द सर्च इंजन, कि भाई कहाँ पे क्लिक किया, राइट? फिर कैसे हम इस यूजर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट हमें इसको दिखाया. देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे आई एम सर्चिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, राइट? तो दिस इज द थिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस. तो देखो यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, राइट, ये इसको कहेंगे हम नॉलेज ग्राफ या लेट्स से नॉलेज पैनल. इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, राइट? ये है नॉलेज पैनल. सी, नॉलेज पैनल, राइट? यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे जो आपको दिखाती है इंफॉर्मेशन, नॉट दिस वन, ये वाली चीज में नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आई एम सेइंग दिस वन, दिस फ्रेम, राइट? राइट हैंड साइड जो आपको दिखा रहा है एक अलग फ्रेम, ठीक है? ये है नॉलेज पैनल. तो ये क्यों यहाँ पे ऐसे ही दिखा रहा है कि भाई नॉलेज पैनल है वो राइट हैंड साइड में दिखानी है? ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी होगा कि गूगल ने अपने आप से मतलब यू नो डिसाइड कर लिया कि भाई हमको यहाँ पे ही दिखाना है, ठीक है? राइट हैंड साइड द यू नो इन द टॉप, राइट? एक्चुअली गूगल ने काफी सारा यूजर्स बिहेवियर स्टडी किया
तब जाके उसको पता चला कि भाई देखो ये जो नॉलेज पैनल है ना वो यहाँ पे ही हमको दिखानी है, दिस विल बी दी मोस्ट इफेक्टिव वे टू शो दी नॉलेज पैनल, राइट। यहाँ पे ही आनी चाहिए क्योंकि उन लोगों ने काफी सारे यूजर्स के बिहेवियर को स्टडी किया और फिर पता चला कि भाई नॉलेज पैनल है ना वो यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे, राइट, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, पीपल ऑल्सो आस्क के वो हम यहाँ पे ही दिखाएंगे तो ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, जस्ट बिलो दी यू नो विकिपीडिया रिजल्ट, राइट, ये ऐसे ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, देन विल शो अदर थिंग्स कि भाई हम इमेजेस भी दिखाएंगे, हम उसके ट्वीट्स भी दिखाएंगे, उसके रिलेटेड न्यूज भी दिखाएंगे, ऐसा। सर यस। सर नॉलेज पैनल में सिर्फ पर्टिकुलर एक वेबसाइट से ही वो दिखाता है या फिर नो कोई नो भी नो 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 वेबसाइट? नो, नहीं नहीं, देखो थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी वो विकिपीडिया से होगी, देखो यहाँ पे है, राइट, दीज आर द डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम द विकिपीडिया, राइट, डेट है उसकी, मतलब हाइट है एंड पर्सनल प्रोफाइल लेट्स से, फिर मतलब उसके पॉपुलर सॉन्ग्स है, उसकी सब सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, एंड ये अब देखो ये है ना, ये कोई वेबसाइट में अवेलेबल नहीं होगी डिटेल्स। ठीक है, तो ये गूगल ने अपने खुद के डेटाबेस से प्रोवाइड की है कि भाई जिसने अमिताभ बच्चन के रिलेटेड सर्च किया होगा, राइट, उन लोगों ने जया बच्चन के ऊपर भी कुछ सर्च किया है गूगल में, अभिषेक बच्चन के ऊपर भी सर्च किया है, एंड टू अदर, धर्मेंद्र एंड शाहरुख खान, इन दोनों के ऊपर भी सर्च किया है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से मतलब गूगल ने कलेक्ट की है। ठीक है, और वो आपको ऐसे इन अ वेल अरेंज्ड मैनर वो आपको दिखाता है। ठीक है, सो हाँ, अभी देखो कल की बात ही मैं थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, कि देखो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि बैक इन द अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट, राइट, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट कि भाई इफ यू own a business then you should have a वेबसाइट। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास उसकी वेबसाइट होनी चाहिए, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन द अर्ली डेज। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इफ यू हैव अ बिजनेस, then you should have what? Then you should have what? Money to invest. My God. No, चलिए वेबसाइट होनी चाहिए पर कैसी वेबसाइट होनी चाहिए? That is what I'm asking. Then you should have which type of website? सिर्फ वेबसाइट बना दोगे चलेगा? Responsive. Not actually responsive, but SEO, yeah, let's say search engine friendly वेबसाइट। ठीक है, जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो करे वही सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट होती है। ठीक है, नाउ नाउ समथिंग हैज चेंज्ड, ये तो रहेगा ही, देखो ये टॉपिक तो रहेगा ही nowadays, right? I am talking about the situation of today's, you know, how your website should have, how you should have the website, कि देखो इन टर्म्स ऑफ कि आपका बिजनेस है तो आपको सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट तो क्रिएट करनी है, राइट, बट अलोंग विद दैट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव समथिंग एल्स। वो क्या है? यू कैन गेस, कि भाई बिजनेस है तो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए दैट इज सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। नाउ अलोंग विद दैट यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। वो क्या है? हम्म
यस, अरे गेस करो। विवेक, कैन यू गेस? और एनीबडी? रिनल, डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं सर। नो, ओके। जिगर? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सो टेल मी द आंसर। सी, मैं मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास बिजनेस है तो वेबसाइट होनी चाहिए, राइट? यस। वेबसाइट होनी चाहिए, वो सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। बट अलोंग विद दिस आपको और क्या मतलब चाहिए? समथिंग दैट इज यू नीड टू हैव, मतलब डिजिटल ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सोचो, दिमाग लगाओ। पार्थ? प्राइवेसी पॉलिसी। नो 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 नो। એટલે સર તમે કઈ બાજુ જાવું છે? हाँ, सो કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં એ છે? हाँ, કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં કહું છું? सी, nowadays what are the important things that you are seeing on the internet? आपके पास एज ए इंडिविजुअल इंटरनेट के ऊपर कहाँ पे प्रेजेंट है, आप प्रेजेंस है आपकी? સોશિયલ મીડિયા। સોશિયલ મીડિયા। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट। सो देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, गूगल इज प्रेजेंटिंग यू द सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज एंड द बिजनेस ऑल्सो। तो इस हिसाब से आपको पता चलना चाहिए, राइट, कि सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट, आर काइंड ऑफ मैंडेटरी nowadays if you own a business। ठीक है, देखो यहाँ पे आप कोई बिजनेस का नाम भी डालोगे, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, रिलायंस डिजिटल भी होगा आई थिंक, है, उसकी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है यहाँ पे, राइट। तो देखो ये है, राइट, कि आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल भी होनी चाहिए इफ यू आर ओनिंग अ बिजनेस, इफ यू ओन अ बिजनेस, राइट। It's compulsory, kind of, if you ask me, right, my answer would be it's compulsory, कि हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो गूगल क्या करेगा, वहां से आपकी पॉपुलैरिटी मेजर करेगा कि भाई पर्टिकुलर लेट्स से एक सेलिब्रिटी है तो वो कितना पॉपुलर है, राइट। तो वो वहां पे देखेगा सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, राइट, आपको पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर लाइक्स कितने आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, राइट, कितनी ट्विटर है तो कितनी बार रीट्वीट होता है, राइट, लाइक दैट। ऑल दिस डेटा, right, have been collected by the Google and then they will analyze the data। अब ऑटोमेटिकली होगा सॉफ्टवेयर से, ठीक है, and then they will rank your profile। तो ऐसा है कि nowadays, right, if you own a business you need to have SEO friendly website, and along with that you need to have presence on the social media websites as well। बाकी क्यों ये सब यूज कर रहे हैं, nowadays people are you know the companies, actually the companies are present on the WhatsApp also, right। मैंने अभी क्या किया, सी आई व्हाट आई हैव डन इज, यस, मेरा जो बैंक अकाउंट है उसकी मतलब मुझे बैलेंस अगर जाननी है तो वो व्हाट्सएप पे उसकी प्रोफाइल है उस बैंक की, मतलब वो नंबर आपको सेव करना है, व्हाट्सएप नंबर बैंक का, राइट। देन जो बॉट होते हैं, बॉट, व्हाट्सएप बॉट, आप 1 एंटर करोगे तो आपकी अकाउंट बैलेंस दिखाएगा, 2 एंटर करोगे तो चेक बुक की रिक्वेस्ट आपकी मतलब चली जाएगी बैंक के पास। मतलब ऐसी काफी सारे फंक्शनलिटी है। सो नाउ एवरीथिंग इज available on the WhatsApp also,
फॉरगेट अबाउट दिस सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सारी चीजें व्हाट्सएप बॉट हैंडल करता है। कैन यू इमेजिन? ट्राई किया है किसी ने? यस सर। हाँ यस सर, सर हाँ, जियो सो मार्ट में किया है। जियो मार्ट ने, अच्छा એમાં ઓર્ડર તમે પ્લેસ કરી શકતા હશો? यस ના સર, હા, ટ્રેકિંગ તો જોઈ શકી. શું થાય એમાં? આપણે ટ્રેકિંગ જોઈ શકીએ આપણા ट्रैकिंग, ઓર્ડરની. हाँ, ओके हाँ ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन फाइन। सो देखो बोट પેનાસોનિक से નું वो, એવી રીતે છે. हाँ मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि सारे बिजनेस वहां पे आ गए, यू नो। सो दिस आर नॉट, सी दिस आर समथिंग, राइट, कि आपको ऐसे भी सोचना है कि देखो ऐसी बात नहीं है कि व्हाट्सएप में उन लोगों ने ऐसे ही क्रिएट कर दिया, नो, राइट। ये सब चीजें अभी जरूरी है ऑन मेनी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये जो वेबसाइट है वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, यू नीड टू हैव सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, राइट। व्हाट्सएप के आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, राइट। और भी बहुत कुछ आएगा फ्यूचर में, यू नेवर नो, राइट। तो अब आपको इस तरह से भी सोचना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस कि भाई सोशल मीडिया प्रोफाइल चाहिए तो क्यों चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, ठीक है। तब जाके उसको मतलब आपको ऐसे सॉलिड रीजन मिलेगा, और फिर आपको ये सॉलिड रीजन मिलेगा इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, तो वहां पे कैसा कंटेंट आपको डालना है, आलतू फालतू कंटेंट नहीं डालना है आपके सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने देखा है काफी लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आलतू फालतू प्रोफाइल बना के रखी है, माय गॉड, ठीक है। अगर पर्सनल प्रोफाइल है इट्स ओके, ठीक है, बट इफ इट्स अ पब्लिक प्रोफाइल, राइट, तो आपको मतलब काफी यू नो स्ट्रेटेजिक वे में वो मेंटेन करनी है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, कैसे डालनी है, आपको कैप्शन क्या लगाना है, ठीक है, પ્રોપર किस, કન્ટેન્ટ. यस प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। यू कैन नॉट टेक इट यू नो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई चलो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दे, ठीक है, जो भी दिमाग में आया वो डाल दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर रैंकिंग। समझ में आ रहा है? हाँ, सो यस, now I think it's already 9:20, so I'll take your attendance, right। कल तो मैंने वो फिर डिजिटल अटेंडेंस डाउनलोड कर ली थी, right, but right now I'll take your attendance manually, ठीक है। so for TYA division I am taking your attendance for TYA division, right। so roll number 1, 2, 3, Present, sir. 3 is present, right, 4, 5, 6, Present, sir. 7, Sir, two present. 2 is present, 6 is also present, right, 7, Sir, 8, five present. 5 is present, okay, 8, Present, sir. 8 is present, okay, 9, 10, 11, Present, sir. okay, okay, let me stop the recording first. 11 is